ठीक है, आपकी एक्सरसाइज रही है 11.4, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। 11.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है और रेडियस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। प्लीज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और रेडियस है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो आइए स्फीयर लिख लेते हैं पहले। डायग्राम 14 बना सकते हो, ये आपके पास डायग्राम हो गया। और रेडियस कितनी है इसकी? 7 सेंटीमीटर। और आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, चलिए स्फीयर, तो रेडियस कितनी है आपके पास? 7। और वॉल्यूम आप लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे बहुत सेट रख दीजिए, पाई की जगह आप क्या रख सकते हैं? 22/7। आर का क्यूब मतलब 7 × 7 × 7। 7 से 7 आप कट कर लेंगे, ठीक है। बाकी 3 का डिडक्शन किसी के साथ है नहीं, और 7 7 से आपके पास कितना हो जाएगा? 49, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 98। 98 × 4, 8 4 32, 3 ऊपर कैरी गया, 4 9 36 और 39। 4 3 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 11, 4 3 1 2, 4 3 1 2, हाँ सही है। और अपॉन में 3 सेंटीमीटर। अपॉन में 3 तो आएगा, 3 तो रहेगा, और 3 ये आपके पास आंसर हो गया आपका, ये वॉल्यूम कैलकुलेट। तो मतलब स्पेयर में कुछ भी निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेडियस। रेडियस, और रेडियस आपको दिया हुआ है। मैं देखो, वैसे प्रॉब्लम होती नहीं है फ्रैक्शन में छोड़ने में, बट अगर आपको जैसे पाई की वैल्यू डेसिमल में दी हुई है तो आप डेसिमल में छोड़िए। वैसे अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो फ्रैक्शन में छोड़िए चाहे डेसिमल में छोड़िए, कोई इशू नहीं। या अगर ऐसा करें पाई की वैल्यू ना लेके मतलब 22 पाई की वैल्यू अगर कुछ नहीं दी है तो आपको 22/7 यूज करना है। बाय चांस हम ना लेते हैं, कुछ नहीं लेते 3.14 और 22/7 और लास्ट में 5 लिख देते हैं आंसर में, तो सही है नहीं, यूज करनी मैं देखो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई, तब आप पाई में छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको पाई की वैल्यू डालनी ही नहीं। 2 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ले, ठीक है। ये दूसरा अपने आप कहां लिखते कैसे लिखते हैं? सेंटीमीटर लिखिए सेंटीमीटर के और ऊपर में क्यूब। ये भी लिखना क्या पूछ रहे बाबू? रेडियस, रेडियस अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिखी जाएगी। अगर रेडियस मीटर में है तो आप वॉल्यूम मीटर क्यूब के हिसाब से, ठीक है। एक क्वेश्चन फटाफट आप लोग कर लीजिए, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। अभी करें? हाँ जी अभी। स्पेयर है, अरे कोई बात नहीं, आप करते चलो। स्पेयर है 6.3 मीटर और वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, करके दिखाइए। भाई ध्यान रखिएगा 63/100 लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लाइए देख लेते हैं 4/3। अरे हाँ हाँ, करते रहो करते रहो करते। 63/100, 63/100 और 63/100 3 बार लिखना पड़ेगा भाई। 7 से 1 बार, और 7 से अगर कटेंगे 7 9 से 63, 3 से 1 बार, और ये 3, 4 3 12, 12 2 24 मल्टीप्लाइड बाय 11 और 63 का स्क्वायर। ये 1.047 या 1047 1.047 सही है। अपॉन में पॉइंट लगा दी मैंने। 6 नंबर छोड़कर
2 और 2 4 और 2 6 तो 1.04781 मीटर क्यूब। नहीं नहीं खुद ही किया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है फाइंड द अमाउंट। प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड spherical ball of diameter। भाई मीनिंग बताओ भाई तन में क्या लिखा हुआ है। ऑफ डायमीटर, दो पार्ट है इसमें 28। मीनिंग बताए यार जतिन। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो प्लीज लिसन टू मी, डोंट से एनीथिंग। मैंने कर दिया है सारा क्वेश्चन, आप चाहो तो ध्यान दे सकते हो उसको। मैंने आप बताइए तन में। नहीं ठीक है बताओ जतिन। हाँ बिल्कुल, वाटर की अमाउंट फाइंड आउट करनी है आपको जो कि डिस्प्लेस हो रहा है एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल द्वारा जिसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। मतलब देखो सुनो, पहले इस बात को समझिए। मान लीजिए कोई जैसे एक ग्लास है जो पूरा का पूरा या मटका कोई बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, या कोई बाल्टी, उसके अंदर अगर एक बॉल को डाला जाए तो ऑब्वियस सी बात है कुछ पानी बाहर गिरेगा। वो पानी उतना ही होगा जितना उस बॉल की वॉल्यूम है। हाँ मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बाल्टी बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई है और उसमें आपने खाली ग्लास उतारने की कोशिश करी सीधा सीधा, तो ऑब्वियस सी बात है पानी बाहर गिरता है। अगर आप उस पानी जो बाहर गिरा है अगर उसको किसी तरीके से बटोर लें, स्टोर कर लें, और अगर उस पानी को उठाकर वापस ग्लास में डालने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे कि ग्लास बिल्कुल ऊपर तक भर गया है और एक बूंद भी पानी बाहर नहीं गिरेगा। मतलब जितना उस ग्लास में पानी समा सकता है उतना ही पानी बाहर गिरेगा उस ग्लास को बकेट के अंदर डालने से। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं आप कि अगर आपने कोई बॉल अगर बकेट के अंदर डाली है तो उस बॉल ने जितना पानी बाहर गिराया है वो उतना ही है जितना उस बॉल की वॉल्यूम है। अब आपसे क्वेश्चन यही बोला है कि एक बॉल है जिसका डायमीटर 28 है, वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, तो वो उतना ही तो करेगा जितना उसका क्या है, वॉल्यूम। तो इस केस में आपको अगर अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है तो आपको कहीं ना कहीं उस बॉल का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। अब मैंने आपको डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर से आप किसका जुगाड़ कर सकते हैं, रेडियस। भाई डायमीटर 28 से रेडियस कितना हो जाएगा, 14। फटाफट वॉल्यूम निकाल लीजिए, करिए क्वेश्चन। मैं देखा उतना भी नहीं आ रहा तो भाई कैसे करेंगे। अप्रोच कुछ ऐसी होगी लिखने की कि आप सबसे पहले लिखेंगे स्पेयर और फिर लिखेंगे आप डायमीटर। डायमीटर कितना है भाई 28, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 14। अब आपको अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर। तो अमाउंट ऑफ वाटर के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ऐसे लिखना जरूरी है बिल्कुल, तभी तो आप लिखेंगे, तभी तो पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ वाटर ही किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूले याद नहीं कोई जल्दी याद होता है भाई। अपॉन में 7, आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई 14 इंटू, फटाफट करके दीजिए। देखिए आपने 7 से 14 को काट दिया 2 बार पे, बाकी कोई कटिंग अलाउड नहीं है इसमें। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और 4 2 8 और 8 2 16,
16 और इंटू में 11 और आ गया। ठीक है, तो 170 कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 34496 by 3 11 मल्टीप्लाइड बाय 196 मल्टीप्लाइड बाय 16 34496 अपॉन में 3 बाय 4 आपने कैसे किया बताइए? पहले 14 196 फिर 22 और 4 भाई ये 196 आ गया, 22 और 4 हो गया 44, 22 और 4 किया है। चलो 22 और 4 हो गया आपके पास, तो यही आएगा आपके पास। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर, इसका ही सेकंड पार्ट है, वो आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अप्रोच कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, प्लीज क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन ये आपको बस खाली इसमें चकमा दे सकता है पूरी एक्सरसाइज में बस। मीनिंग बताया भाई तब में। आप मत बोलिए कुछ, आपसे नहीं पूछा किसी ने। बोल भाई बोल, सुन रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डायमीटर से किसका जुगाड़ हो जाएगा? रेडियस का। बहुत बढ़िया। हमें उसका क्या करना है, फाइंड आउट मास। और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है, अगर वो 8.9 ग्राम है, तो आपको मुझे बताना है कि उस बॉल का कितना मास होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और उसको 8.9 से लास्ट में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो कहीं ना कहीं बॉल का भी मास निकल कर आ जाएगा, हाँ लास्ट में। क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट है, 8.9 ग्राम, तो पहले तो बॉल पता कर लीजिए कितने सेंटीमीटर क्यूब की है, और उसको 8.9 ग्राम से अगर आप और मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं मास ऑफ द बॉल निकल कर आ जाएगा। तो फटाफट आप लिख लीजिए यहाँ पर मेटेलिक बॉल, मेटेलिक बॉल लिख लीजिए, स्फीयर लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, और उसके डायमीटर को मेंशन करें पहले। डायमीटर है इसका 4.2 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई, इसका रेडियस हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। इसको करने के बाद हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट है, तो पहले आप ये तो पता लगा लीजिए बॉल कितने सेंटीमीटर क्यूब की है, उसको 8.9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो मास आएगा निकल कर। अरे कितना हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए। 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 ठीक है, अपॉन 3 ठीक है। पाई की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 22/7। आर क्यूब की जगह आप लिखेंगे 21/10 इंटू में 21/10 और इंटू में 21/10। भाई 7 3 21 पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे और कोई मल्टीप्लाई के लिए कुछ ऑप्शन है नहीं आपके पास। 441 होता है 21 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 88, और यहाँ पर 8, यहाँ पे 2 3, और यहाँ पे 3528, यहाँ पर 8, यहाँ 0, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8 8 और 3। सही है, तो ये आएगा आपके पास 38808 अपॉन में 1000 और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर आप चाहो तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई से कहा है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, 8.9 ग्राम। अब इस बात को आप लिखेंगे कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू में कितना है, 8.9 ग्राम। देन टोटल वेट,
टोटल वेट कितना हो जाएगा आपके पास 38 पॉइंट, फटाफट बताएं इसका आंसर कितना बैठेगा। भैया ये बैठेगा भैया ये बैठेगा 3453912 चार बार, चार के बाद पॉइंट आएगा इतना ग्राम, 4 के बाद नहीं 5 के बाद, ठीक है। और अगर आप इसको केजी में शिफ्ट करेंगे 345.3912 ग्राम है, और अगर आप इसको केजी में शिफ्ट करेंगे तो ये 3 डेसिमल्स और आगे आ जाएगा, तो मतलब ये 0.345। केजी में शिफ्ट करें, हाँ अगर आप केजी में शिफ्ट करते हैं तो हाँ नहीं गिरी, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बता रहा हूँ कि अगर पीछे आंसर अगर केजी में है तो ऐसा है। एक बार चेक कर लीजिए आंसर को पीछे, नहीं आ रहा बता दे, नहीं आ रहा तो स्क्वायर में सिर्फ एक ही खेल है और वो है रेडियस का, बाकी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को थोड़ा सही रखिए, गलत नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन, थोड़ा बैठ के करेंगे तो समझ में आएगा। हाँ मतलब खुद आराम से टाइम निकाल के करोगे उस कैलकुलेशन को तो हो जाएगा इजी। ठीक है, इसमें बस एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा तकलीफ देता है और ये वो रेशियो वाला ही है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 वही है। ठीक है, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए प्लीज ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं है, आज नहीं बताइए कल करवा देंगे। हाँ लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, लास्ट एक्सरसाइज चल रही है सर पे। 11.3 नहीं लिखी थी, 11.4 देख लो कोई नहीं, आज का नंबर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। वही क्वेश्चन है, अभी ये कर देंगे, इसे खुद करने दो। खरीद पहले तो ये से करेंगे ना, ठीक है। कोई क्वेश्चन है 11.3 में सही है, नहीं है तो ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। द डायमीटर ऑफ द मून इज, बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 1/4 of the diameter of the ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। पीयूष मीनिंग बताएंगे आप। डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। तो मतलब अगर डायमीटर ऑफ अर्थ अगर x है तो तो x/4 जो है वो मून का डायमीटर है। तो ठीक है, पढ़ के देख लो थोड़ा सा। आप देखे ना, अच्छा फोल्ड करिए, फोल्ड। अरे पढ़ो 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 क्वेश्चन पढ़ो। पेन दियो है ना, ए कृष्णा, आपके चक्कर में ना बहुत सारे बच्चे मार खाते हैं फिर बाद में। हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द पढ़ो भाई पीयूष, अच्छा पढ़ा था आपने क्वेश्चन। बस सुनो इधर, क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और आपके भी शायद एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिए। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब ये है कि जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो मतलब मून का डायमीटर निकालने के लिए पहले आपको अर्थ का डायमीटर सेट करना पड़ेगा। तो अगर अर्थ का डायमीटर अगर x है तो मून का डायमीटर जो है वो x/4 हो जाएगा। अच्छा मून अगर अर्थ का डायमीटर अगर x है तो रेडियस कितनी होगी x/2, और मून की रेडियस कितनी हो जाएगी x/8, क्योंकि x/4 तो डायमीटर था ना। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। इसका मीनिंग जतिन बताएंगे हमें, जतिन बताइए।
फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज द अर्थ इज द वॉल्यूम। भैया सही आ गया आंसर। अर्थ का वॉल्यूम होगा ना, फ्रैक्शन में होगा तो वॉल्यूम। अच्छा वो वॉल्यूम होगा मून का। पूछ रहा हूं से पूछ रहा है कि बता रहा है? बाबू क्वेश्चन है बट फ्रैक्शन बताना नहीं है, इसमें पूछना है। प्लीज आवाज देखिए, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। जैसे मान लीजिए, जस्ट एक बात करें, मान लीजिए जैसे जतिन को 100 रुपीज दिए किसी ने, अरे सुनो तो सही, और तन्मय को 200 रुपीज दिए। अरे अरे सुनो यार, तो तन्मय को जतिन के कितने फ्रैक्शन ज्यादा दिए? ट्वाइस। अरे कितने फ्रैक्शन यार, मतलब इसको दुगना दिया ना तन्मय को। ओए बदतमीज। जतिन बकवास, I'll throw you out from the class. Listen, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है, सुनो इधर इधर सुनो यार प्लीज, ये इंपॉर्टेंट बात है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ मून के कितना फ्रैक्शन होगा, क्वेश्चन ये है आप सुन लो यार जतिन, इस चीज को सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ये सब यहां से लेके यहां तक तो आसान है, डायमीटर वायमीटर उसका 1/4 है, वो सब तो हो जाता है। इसके बाद वाली जो बात है ना, ये स्टेटमेंट बच्चे नहीं समझते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वो वॉल्यूम ऑफ मून के कितना फ्रैक्शन है। तो मतलब ऑब्वियस बात है, अर्थ बड़ी है मून से, सही है ना। और तो मून जो है, मतलब अर्थ जो है वो मून के या तो ट्वाइस या सिक्स या जो भी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। अरे उल्टा लिख दिया, सुनो इधर मेरी बात सुनो। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो कितना फ्रैक्शन होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ के, ये है क्वेश्चन। अब आप थोड़ा ठीक से पढ़ो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ अर्थ के कितना फ्रैक्शन होगा, ये है क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताइए, वो जितना भी फ्रैक्शन होगा, क्या वो दुगना तिगना ऐसे करके होगा या फिर वो अपॉन में होगा? अपॉन में होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मून छोटा है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। वॉल्यूम ऑफ अर्थ को दुगना करके आप वॉल्यूम ऑफ मून के बराबर नहीं कर सकते भैया। वो सब तो ठीक है, हम निकालेंगे कैसे इस चीज को, वो बता दीजिए। आपको एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ मून को रखना है ऊपर, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ को रखना है इस केस में नीचे। जब आप इस तरीके से निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कोई ना कोई नंबर बनेगा इस तरीके से 2/3 ऐसे करके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर ही नहीं छोड़ देना है, इस वॉल्यूम ऑफ अर्थ को यहां से मूव करके यहां पर लिखना है। हाँ, और उससे ये डिक्लेयर होगा कि वॉल्यूम ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ अर्थ के कितना है, 2/3। सुनो, मैं ये चीज तो कह रहा हूं, आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या है, कॉन्टेक्स्ट बच्चा नहीं पढ़ता है और बस जस्ट आंसर निकाल के देता है। बात आंसर की नहीं है, बात यह है कि पूछा क्या है आपसे वो सुनो। आपसे ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ के कितना होगा। मतलब ये है, जैसे मैं ऐसा पूछ लूं कि भाई जतिन को तन्मय के कितने फ्रैक्शन अमाउंट मिली थी, तो उसको हाफ मिला था उसके अमाउंट से। उसको 100 मिला था, उसको 200 मिला, तो उसका हाफ मिला था उसको। यार हमेशा कॉमेडी सूझ रही है तो फिर वेट करिए, जैसे ही खत्म होगा मैं टेस्ट लूंगा, धो दूंगा तुम्हें बढ़िया से, फिर तुम रोते जाओगे घर तक। जब मैं पढ़ाई के मूड में हूं तो पढ़ाई कर लो चुपचाप। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है इन्होंने कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ के कितना फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ मून। मतलब वॉल्यूम ऑफ मून के बारे में पूछ रहा है वो आपसे, और किसके कंपेयर में पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। तो इसका मतलब है आपको वॉल्यूम ऑफ मून को रखना है ऊपर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ को रखना है नीचे, कटिंग वटिंग जो भी होती है वो करनी है, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ को लास्ट में ले जाके वापस राइट साइड में रख देना। उससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो 2/3 है या 1/64 है या वट एवर वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। रेशो पे रख के छोड़ नहीं सकते उस बात को, वो बात आपकी क्लियर नहीं होगी ना। कितना फ्रैक्शन है मैं पूछ रहा हूँ, आप सब बता ही नहीं पा रहे कितना फ्रैक्शन।
1/64 आ गया आपका रेशियो, बिल्कुल सही है, लेकिन उससे ये बात कैसे पता चलेगी कि कितना फ्रैक्शन है? तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ को उस कायदे से उस तरफ जाना चाहिए ना, तभी तो ये बात बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ मून 1/64 है वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तभी तो ये बात क्लियर होगी। बच्चे क्या 1/64 में छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है उसमें टीचर नंबर नहीं काटता, लेकिन लॉजिक आपने क्लियर नहीं किया उधर। तो बिल्कुल अगर आपको उस चीज को जो पूछा गया अगर उसी की बात कर रहे हो तो आपको हिसाब से वॉल्यूम ऑफ अर्थ को भी उस तरफ लेके जाना चाहिए, और उससे ये बात पता चलेगी वॉल्यूम ऑफ मून 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ऐसे बात आएगी क्लियर। लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप अर्थ को सेट करेंगे इसमें, तो अर्थ जो है उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर आपने किया था x, रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, x/2, ठीक है। वॉल्यूम भी अगर आप चाहे तो इसका निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई, अब कटेगा लेकिन हम बस खाली तो थोड़ा सा बस लिख के रख रहे हैं, 4/3 पाई, और r की जगह आप क्या लिख सकते हो, x/2 का क्यूब, x/2 का मतलब यहाँ पे 4/3 पाई और x³ और अपॉन में 8, इतना रख लीजिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक, मून की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डायमीटर कितना हो जाएगा भाई, मून का डायमीटर कितना है, x/2, x/4, और रेडियस कितना हो जाएगा भाई, रेडियस हो जाएगा इसका x/8, क्योंकि उसका हाफ हो जाएगा। अच्छा वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई r³, तो आप इसको लिखोगे 4/3 पाई, और r की जगह आप लिखेंगे x/8 का क्यूब। अब x/8 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे 4/3 पाई रहने दीजिए, तो x³ और अपॉन में 8 का क्यूब कितना होता है 5/2, इतना रख के रख लीजिए। और अब जो हमसे पूछा गया उसकी बात करिए, वॉल्यूम ऑफ मून को ऊपर रखिए, क्योंकि आपको मून का ही वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ को नीचे रखिए, और फिर इनकी बातें करिए इनके फ्रैक्शंस की, तो 4/3 पाई x³ अपॉन में 8, और यहाँ पे 4/3 पाई x³ अपॉन में 5/2, 4/3 पाई से 4/3 पाई, जब मैंने बताया था आपको जब भी ऐसा फ्रैक्शन होता है रेसिप्रोकल हो जाता है डिनोमिनेटर का, तो x³ अपॉन में 8, और ये हो जाएगा 5/2 अपॉन में x³ से x³ कट गया, 8 से आपने काट दिया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 64, एक मिनट उल्टा लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ मैंने ऊपर लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मून को आप ऊपर लिखोगे x³ अपॉन में 5/2 अपॉन में 4/3 पाई x³ अपॉन में 8, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और यहाँ 8 ऊपर और x³ नीचे, x³ से आप इसको कट कर दोगे, 8 से इसको काट दोगे 64, ठीक है। और इसके बाद आपको बस ये काम और करना है फाइनल, कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो बिल्कुल 1/64 है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के, बस ये स्टेटमेंट पास करनी है लास्ट, इससे आपके गारंटीड फुल नंबर है, इसमें मतलब एक सिंपल एक हाफ भी नहीं घटेगा, लेकिन अगर आप 1/64 पे रखते हैं तो आपको क्लेम करना पड़ेगा कि टीचर चाहे तो यहाँ नंबर उड़ा सकता है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तो ये लगभग आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इस पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बोला है हाउ मेनी लीटर, भाई देखो मैंने लीटर कन्वर्जन और सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब का कन्वर्जन बताया आपको, मीटर क्यूब और देन बीच में होता है लीटर, और फिर जाता है सेंटीमीटर क्यूब, सबके बीच में कितने का फर्क है, 1000, इस बात को ध्यान रखिएगा, मीटर क्यूब को ही क्या कहते हैं, किलोलीटर, ये बात भी याद रखने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है हाउ मेनी लीटर हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन a hemispherical a hemispherical bowl of diameter 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, ये है क्वेश्चन, मीनिंग क्या है इसका ये बताइए। How many liters of milk in a hemisphere? How हाउल नहीं है बाउल है, अच्छा बोल है
तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है आपके पास, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 10.5। भाई 10.5 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 5.25 सेंटीमीटर। और भाई हेमिस्फीयर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है रेडियस। अच्छा जी, अब आपसे बोला है कितना लीटर ऑफ मिल्क होल्ड कर लेगा। भाई मुझे अब जस्ट जस्ट भाई लीटर ऑफ मिल्क पूछ रहा है अगर आपसे, तो भाई मिल्क पूछ रहा है मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या वॉल्यूम। आप इसका वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ मतलब मिल्क आ जाएगा आपके पास, लेकिन वो मिल्क किस में होगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब आप इस सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे लीटर में। अब ये कारनामा आप कैसे करते हैं डिवाइडेड बाय थाउजेंड। तो इस बात का ध्यान रखिए आप। अब इसको फटाफट करके दिखाइए भैया चल सेंटीमीटर क्यूब में से जा तो लेना भाई सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसका जो वॉल्यूम आएगा फाइनल आंसर वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। हाँ आपसे पूछा है लीटर में बताओ, तो आपको सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। फटाफट कर दीजिए क्वेश्चन। लिखेंगे कैसे उस पर बात कर लेते हैं। हेमिस्फीयर लिखिए, डायमीटर लिखिए, और फिर रेडियस, और फिर अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ मिल्क, सॉरी अमाउंट ऑफ मिल्क। उसके लिए आप क्या निकालेंगे वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है भाई हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का ए यार। तो यहाँ 2/3 पाई की जगह आप क्या लिखेंगे 22/7। आर क्यूब की जगह क्या लिखेंगे आप 525 अपॉन में 100, फिर 525 अपॉन में 100, और फिर 525। फटाफट करके बताएं कितना आंसर आ रहा है। और फिर ध्यान रखिएगा ये जो सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे लीटर में। लीटर के लिए डिवाइड